बड़ी खबर, शशि थरूर ने कहा मैंने पीएम मोदी की तारीफ नहीं की। क्या हुआ था हाल ही में? थरूर ने नरेंद्र मोदी के भाषण के बारे में कहा था कि यह आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान था। उन्होंने इस भाषण को प्रभावशाली बताते हुए कहा था कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए उभरता हुआ मॉडल हो सकता है। थरूर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी स्थिति को लेकर आलोचना झेली। कांग्रेस के नेता नाराजगी और सवाल पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं संदीप दीक्षित और सुप्रिया श्रीनाथ ने थरूर की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। संदीप दीक्षित ने पूछा कि अगर पीएम मोदी और उनकी नीतियां बेहतर लगती हैं तो आप कांग्रेस में क्यों बने हुए हैं? सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि उन्हें मोदी के भाषण में तारीफ योग्य कुछ नहीं दिखा, इसलिए थरूर की सराहना समझ से बाहर है। थरूर ने सफाई दी कि सरल बयान था, तारीफ नहीं। थरूर ने मीडिया को स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई तारीफ नहीं की, सिर्फ भाषण का वर्णन किया। मैंने एक भी प्रशंसा का शब्द नहीं कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आज की राजनीति इतनी ध्रुवीकृत हो चुकी है कि एक तटस्थ या निष्पक्ष टिप्पणी को भी आसानी से पार्टी लाइन के खिलाफ माना जाता है। उनका तर्क वैचारिक शुद्धता से काम नहीं चलता, व्यवहारिकता जरूरी है। थरूर ने जोर देकर कहा कि वैचारिक शुद्धता चाहे जितनी हो, अगर उसके कारण विकास की परियोजना को लेकर ठोकर लगती हो तो वह व्यर्थ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब केंद्र से किसी योजना के पैसे मिलते हो और जनता को काम चाहिए तो राजनीति में तटस्थता, सहयोग और व्यवहारिकता जरूरी है। उनका कहना था कि लोग सिर्फ वैचारिक शुद्धता पर केंद्रित हो जाते हैं, इसलिए आप कैसे कुछ करवा पाएंगे? पृष्ठभूमि, लंबे समय से कांग्रेस थरूर के रिश्तों में तनाव, थरूर और उनकी पार्टी के बीच मतभेद साल 2022 से देखे जा रहे हैं। तब उन्होंने पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी। कई मौकों पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों या उसके कुछ कदमों की खुलेआम आलोचना या समर्थन किया है, जिससे यह मानना मुश्किल हो गया है कि वे पूरी तरह पार्टी लाइन के साथ चलते हों। आपकी नजर से क्या है असली मायने? थरूर की सफाई बताती है कि उनका मकसद पार्टी विपक्ष सरकार विरोध से ऊपर उठकर व्यवहारिक राजनीति करना है। वे पार्टी वफादारी से पहले लोक कल्याण को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी पारंपरिक पार्टी में जहां पक्ष विरोध और विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे तटस्थ या मध्यम रास्ते अपनाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह घटना दिखाती है कि भारत की आज की राजनीति में जहां ध्रुवीकरण, पार्ट लाइनिंग और वैचारिक कट्टरता घरेलू राजनीति की हकीकत बन चुकी है, सामान्य या निष्पक्ष टिप्पणी भी विवाद का कारण बन सकती है। निष्कर्ष, क्या ये सिर्फ एक टिप्पणी थी या सोच की दिशा? शशि थरूर के इस बयान को सिर्फ एक बयान ना समझकर उसकी राजनीति और सोच की दिशा पर गौर करना चाहिए। वे इंगित कर रही हैं कि भारतीय राजनीति में वैचारिक कट्टरता के बजाय व्यवहारिक सहयोग और तटस्थता जरूरी है, खासकर जब जनता की भलाई की बात हो।